हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी जो साल 2014 में आई थी, जिसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इस मूवी का नाम है सिक्किन। सिक्किन मूवी सीरीज़ के टोटल 6 पार्ट्स हैं जो कि मैं आगे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन गाइज उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सिक्किन सीरीज़ की पहली पार्ट की ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें 2 लड़कियां देखने को मिलती है, जिसमें से एक का नाम ओजनूर रहता है और वो अपने दोस्त के साथ एक होजा के पास आई हुई है। उस लड़की का कुदरत नाम के एक लड़के से शादी होने वाली है और वो उसकी आंटी का बेटा रहता है, यानी कि वो उसका कज़न रहता है। वो यहाँ पर इसलिए आई है कि उसे ये पता करना होता है कि उसे कुदरत से शादी करनी चाहिए या नहीं, और इसी बात का पता लगाने के लिए होजा कुछ मंत्र पढ़ता है और वो एक स्पिरिट को समन करता है जो कि उसके दोस्त को पोजेस कर लेती है। वो स्पिरिट ओजनूर को बताती है कि उसे कुदरत से शादी नहीं करनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो कुदरत तुम्हारे मौत और बर्बादी का कारण बन सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 12 साल आगे जाती है, जहाँ हमें ओजनूर किसी आदमी से झगड़ा करते हुए दिखती है जो कुदरत ही होता है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ओजनूर ने होजा की बात मानकर कुदरत से शादी नहीं की, बल्कि किसी अली इस्माइल नाम के एक आदमी से शादी की। पर ओजनूर और कुदरत का फिर भी नाजायज संबंध रहता है और साथ ही ओजनूर कुदरत के बच्चे की मां बनने वाली है और वो पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट भी है। कुदरत और ओजनूर के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ कुदरत इस बच्चे को नहीं चाहता पर ओजनूर उसे जन्म देना चाहती है ताकि कुदरत को मजबूरी में ओजनूर से शादी करनी पड़े। अब कुदरत गुस्से में आकर ओजनूर को धक्का दे देता है। प्रेग्नेंट होने के कारण ओजनूर को चोट लग जाती है, जिससे कि उसके लोअर बॉडी से खून बहने लगता है और इसलिए कुदरत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हमें कुदरत की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी वाइफ निसा को और उसकी बेटी जायदा को जो कि देख नहीं सकती, और साथ ही हम देखते हैं कुदरत की बूढ़ी माँ को जो कि पैरालाइज्ड है और हमेशा बेड पर ही रहती। वही दूसरी ओर हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन देखने को मिलता है, जहां ओजनूर को होश आ जाता है और उसे ये पता चलता है कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। ये जानकर वो बहुत ही दुखी होती है और इसका जिम्मेदार वो कुदरत को ही ठहराती है। वही कुदरत को इस बात की खुशी होती है कि अब ओजनूर उसे बच्चे के लिए ब्लैकमेल नहीं करेगी और वो उसे अपनी फैमिली से दूर रहने की सलाह देकर चला जाता है। पर ओजनूर अब कसम खा लेती है कि वो अब किसी भी हालत में कुदरत को पाकर ही रहेगी। अब रात को जब कुदरत सो रहा होता है तो उसकी बेटी जायदा उसके कमरे में आती है और उसके हाथ में 2 आंखें रहती है, जिसे वो अपने आंखों में लगाने को कहती है कुदरत से। लेकिन कुदरत उसी वक्त जाग जाता है और उसे ये पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना था। इसके बाद कुदरत अपनी बेटी जायदा के रूम में जाता है, जहाँ वो आराम से सो रही होती है। कुदरत जायदा के अंधेपन का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि जब उसकी मां निसा प्रेग्नेंट थी तो कुदरत उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया था, जिसके वजह से डिलीवरी के वक्त जायदा की आंखें इंजर्ड हो गई थी और वो अब कभी देख नहीं सकती, और इसीलिए कुदरत को इस बात का बेहद अफसोस होता है। दूसरी ओर हमें ये पता चलता है कि ओजनूर की अली इस्माइल नाम के आदमी से शादी हुई थी, जो कि शादी के कुछ समय बाद ही गुजर गया था। अब हम ओजनूर को उसकी माँ के साथ देखते हैं और वो कहीं जा रही होती है, जिसके बाद वो कुदरत को फ़ोन लगाती है, पर वो उसे ये कहता है कि वो उसे अब परेशान ना करे। फिर कुदरत फ़ोन काट देता है और ओजनूर कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुदरत की बेटी जायदा किसी वजह से रो रही होती है और वो अपनी माँ निसा को बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बारे में वो कुदरत को ना बताए। अब जायदा के साथ क्या हुआ था ये हमें बाद में पता चलेगा। अब हम ओजनूर को उसी होजा के पास देखते हैं जिसके पास वो कुदरत को पाने के लिए मदद के लिए गई थी। वो उस होजा को कुछ पैसे और गहने देती है और उस होजा से मदद मांगती है। होजा मान जाता है और वो उसे कहता है कि वो कुदरत की बीवी निसा पर बिग स्पेल कास्ट करेगा, जो कि बहुत ही ताकतवर ब्लैक मैजिक है जिसे सिर्फ वो ही कर सकता है। वो बताता है कि शैतानी आत्माओं में भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस होते हैं, जिसमें से एक ट्राइब होता है अजनेर, और वो मुस्लिमों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है और उसे इसी ट्राइब में से किसी को मनाना होगा जिससे कि वो निसा को पोजेस कर लेगा, और उसके ऐसे करते ही निसा की अगले 5 दिनों के अंदर ही मौत हो जाएगी और उसके साथ ही उसके खून के रिश्तेदारों की भी मौत हो जाएगी और फिर उसके बाद कुदरत उसका हो जाएगा। लेकिन इस स्पेल को पूरा करने के लिए उसे निसा की कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उसके बाल, नाखून, सलाइवा या उसका खून, और सबसे ज़रूरी उसका एक फ़ोटोग्राफ।
अब ओजनूर ये सब का इंतजाम करने के लिए वहां से चली जाती है और फिर वो होजा उस स्पेल की तैयारी में लग जाता है। वो सबसे पहले एक पिग को काटता है, उसके अंतड़ियों को बाहर निकालता है। उसके बाद वो कब्रिस्तान में जाकर हाल ही में दफनाए गए लाश को निकालता है और फिर वो उस अंतड़ियों को उस लाश के पैर से लपेट देता है। अब हम ओजनूर को देखते हैं जो कि कुदरत के घर निसा से मिलने जाती है और उसे ये पता चलता है कि कुदरत घर पर नहीं है, जिससे कि ओजनूर का काम और भी आसान हो जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर आती है हम देखते हैं कुदरत की माँ को जैसे कुछ शैतानों के विजन्स आते हैं। वहीं दूसरी ओर निसा और साइदा ओजनूर के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अब ओजनूर बहाना बनाकर उसके घर का बाथरूम यूज करने चली जाती है, जहाँ उसे एक कंघी मिलता है जिसमें बाल होते हैं। वो उस बाल को और डस्टबिन में पड़े सैनिटरी नैपकिन को अपने पास रखकर वहां से जाने लगती है। जब वो उसके घर से निकलती है उसे कुदरत मिल जाता है और वो उस पर गुस्सा करता है और उसे अपने परिवार से दूर रहने को कहता है। अब ओजनूर सारा सामान लेकर उसी होजा के पास आती है। वो होजा अब उस जिन को बुलाने की कोशिश करता है। वो उस सैनिटरी नैपकिन में लगे ब्लड से पिग की अंतड़ियों को धोता है और फिर वो कुछ चैंटिंग करने के बाद इस स्पेल को पूरा करता है, जिसके बाद वो होजा ओजनूर को कहता है अगले 5 दिनों के अंदर निसा के फैमिली पर कहर बरसेगा और 5 दिनों तक उसके फोटो को कुत्ते को खिलाया जाएगा। डे 1 को हम देखते हैं जायदा और उसकी दादी माँ को, जहाँ उसकी दादी को दौरा पड़ता है और वो सांस नहीं ले पाती। जायदा उसको अजीब तरह से चुप रहने को कहती है और उसी शाम को जब निसा नमाज पढ़ रही होती है तो उसे अपने सामने कुछ कटे पिग्स का सर दिखता है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर दूसरे दिन उनके साथ और भी भयानक चीजें होना शुरू हो जाती है। जब निसा जायदा के रूम में होती है तो उसे वही जिन प्रोसेस कर लेता है। फिर वो जायदा के डॉल और खुद के बाल काटकर खाने लगती है। फिर शाम को जब कुदरत घर आता है तो निसा उसे इन सब बातों के बारे में बताती है, लेकिन कुदरत इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है और इसे इग्नोर कर देता और उसे डांट देता है। फिर उसी रात को ओजनूर के साथ भी कुछ होता है, जिसमें वो अपने मरे हुए हस्बैंड अली को दीवार पे सर मारते हुए देखती है, जो खून से लथपथ रहता है। वो ओजनूर से कहता है कि उसने उसके कारण ही अपनी कलाई काटकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे ओजनूर और कुदरत के अफेयर के बारे में पता चल गया था और अब वो उसे भी मार देगा। ऐसा कहकर अब अली अपने हाथ में ब्लेड लिए ओजनूर की तरफ बढ़ता है और ओजनूर चिल्ला के जाग उठती है, लेकिन जब वो बेड से उतरती है तो वो ब्लेड उसके पैर में चुभ जाता है, जिससे अली ने सुसाइड किया था। अब ओजनूर सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब तीसरे दिन जब निसा अपनी पैरालाइज्ड सास को साफ करके किचन में जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी सास को किसी जिन ने पोसेस कर लिया है। वो बहुत ही डरावने ढंग से चलने लगती है। फिर वो किचन में जाकर खौलता हुआ सूप अपने ऊपर डाल लेती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मैयत में हम सबको देखते हैं, जहाँ पर ओजनूर भी आई हुई थी। वो मन ही मन खुश भी थी क्योंकि उसका ये प्लान काम कर रहा था। फिर हम सायदा को एक कमरे में रोते हुए देखते हैं और उसी रात जब कुदरत घर वापस आता है तो घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे निसा और ओजनूर एक डीमन के रूप में दिखते हैं जो उसे डराते हैं, लेकिन बाद में वहाँ बस उसकी बेटी सायदा ही रहती है और अब कुदरत को भी निसा की बात पर यकीन होने लगता है। अब अगले दिन कुदरत निसा को बताता है कि उसने भी उसकी तरह घर में कुछ अजीब महसूस किया है, जिसके बाद वो एक पादरी के पास चला जाता है उससे मदद मांगने। उसे पादरी के थ्रू पता चलता है कि उसकी बीवी निसा को किसी शैतानी जिन ने पोजेस किया हुआ है और इसी कारण से उन्हें ये भ्रम हो रहा है। अब या तो अब उस जिन की कुदरत से कुछ परेशानी होगी या उसका कोई दुश्मन ये सब कर रहा है। अब कुदरत उस जिन से छुटकारा पाने के लिए उस पादरी से मदद मांगता है और वो उसकी मदद करने के लिए मान भी जाता है। अब उसी रात को निसा को उसकी सास की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और प्रे करने बैठ जाती है। मौके पर कुदरत वहां पर आ जाता है और निसा उसे सब कुछ बताती है। अब कुदरत निसा को कहता है कि कल पादरी हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देगा। दूसरी तरफ हम ओजनूर को देखते हैं, जहाँ उसे निसा एक डीमन के रूप में दिखती है और उसके हाथ में ओजनूर का मरा हुआ बच्चा रहता है, जो कि ओजनूर के पेट में ही मर गया था। अब वो डीमन उसे डराकर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह यानी 5वें दिन उसी होजा को वो कॉल कर पूछती है कि कुदरत का एक फैमिली मेंबर मर गया, पर उसके साथ भी कुछ हो रहा है, कहीं उसी स्पेल के कारण उसे भी तो खतरा नहीं। इस पर होजा ओजनूर को बताता है कि उसका कुदरत से कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वहीं ओजनूर और होजा की बातों को उसकी सास चुपके से सुन लेती है। वहीं दूसरी ओर जब निसा जायदा को तैयार कर रही होती है तो फिर वही जिन निसा को पोजेस कर लेता है
और निशा जायदा के सामने ही फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है। पर उसी वक्त कुदरत वहां पहुंच जाता है और वो निशा को बचा लेता है। अब हम इन सब चीजों के दौरान देखते हैं जायदा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। इसके बाद ओजनूर की सास कुदरत के घर आकर उसे ओजनूर और होजा के बीच की बात बता देती है, जिसके बाद कुदरत निशा को लेकर उस पादरी के पास निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर ओजनूर को हम खाना खाते हुए देखते हैं, जहां खाना खाते टाइम उसका खाना खून और केचुए से भर जाता है, जिसे देखकर ओजनूर को उल्टी हो जाती है और वो उसी वक्त होजा को फोन लगाने लगती है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो शैतानी जिन ओजनूर को पोजेस कर लेता है और उसके बॉडी के सारे हड्डियों को तोड़ देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ओजनूर यहाँ क्यों मारी जाती है इसके बारे में हम एंड में जानेंगे। दूसरी तरफ कुदरत उस पादरी के पास पहुंच जाता है और वो उसे ओजनूर के बारे में सब कुछ बता देता है। पादरी यहाँ पर समझ चुका होता है कि ओजनूर ने जरूर किसी शैतानी ताकत से कोई सौदा किया होगा और इस कारण से अब निशा को बचा पाना और भी मुश्किल हो गया है। अब वो पादरी निशा और कुदरत को एक कमरे में ले जाता है और निशा को एक चेयर में बांध देता है। उसके चारों ओर कुरान की किताबें भी रखी हुई थी, जिससे वो जिन भाग ना सके, और वो निशा के मुंह को एक काले कपड़े से भी ढक देता है। अब इसके बाद पादरी झाड़ फूंक करने लगता है और उसके ऊपर होली वाटर डालने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर जायदा आ जाती है, जिसे खुद किसी जिन ने पोजेस किया हुआ रहता है। और वो पोजेस्ड जिन यानी कि निशा के शरीर में जो जिन मौजूद है वो कुदरत से पूछती है कि उसने अपनी बीवी को क्यों धोखा दिया, और वो उसको मारने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। लेकिन पादरी किसी तरह उसे फिर से बांध देता है और उसे डंडे से मारने लगता है। वो कहता है कि इससे सिर्फ उस जिन को चोट लगेगा और वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन निशा के सर से खून आने लगता है और वो उसी वक्त मर जाती है। अब ये देखकर कुदरत पादरी पर बहुत गुस्सा होता है और उसका गला दबाने लगता है। अब यहाँ पर पादरी समझ चुका होता है कि निशा कभी पोजेस्ड थी ही नहीं। वो कुदरत को बताने की कोशिश करता है कि निशा पोजेस्ड नहीं है बल्कि जायदा पोजेस्ड है, और वो उसकी तरफ इशारा करता है और वो कहता है कि उस शैतानी जिन ने जायदा को पोजेस किया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पर हम उसी सीन को देखते हैं जहां जायदा अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कुदरत से कुछ ना कहे। असल में यहाँ पर उसके पहले पीरियड शुरू हुए थे, जिससे वो कुदरत को बताने से मना करती है। और जो सैनिटरी नैपकिन ओजनूर ने बाथरूम से चुराया था वो निशा का नहीं बल्कि जायदा का था, और कंघी में लगे हुए बाल भी उसी के थे। और इसी वजह से वो पिग स्पेल निशा की जगह जायदा पर हो गया और उस जिन ने जायदा को पोजेस कर लिया, जिसके बाद उसने जायदा के सभी ब्लड रिलेटेड फैमिली मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। पहले उसने अपनी दादी को मारा, फिर ओजनूर को, क्योंकि ओजनूर कुदरत की कजन सिस्टर रहती है और उसने मारने से पहले जायदा को ही देखा था। इसके बाद जायदा कुदरत की तरफ देखती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें यह बताया जाता है कि उस जिन ने कुदरत और जायदा दोनों को ही मार डाला था, और इसी के साथ ये पिग स्पेल यहाँ पूरा होता है। और साथ ही हमें ये बताया जाता है कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और इसी के साथ सिक्किन सीरीज का पार्ट 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसका दूसरा पार्ट जो कि सिक्किन 2 है उसको भी एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।